द्वारकाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्याम सुंदर श्री अमने महारानी की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। गौरा महारानी की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। सरस्वती मात की जय। खेड़ापति सरकार की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। संत सद्गुरुदेव गौ माता की जय। चिंता संतान हंतार यत्पदान्रेणव सुजनं तनीचार्यानं प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरागास्य ज्ञानजयशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषलीलाचरब्धिशयनं लक्ष्मीसहस्रलाम्बिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भीष्व त्रिविस्तवा श्रीदायते योऽसौ पञ्चदा हृदय मम। बोलो विश्वनाथ भगवान की जय। नमः शिवाय। ओम 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 नमः
विश्वनाथ भगवान की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ। ये बक्सा नहीं चल रहा है। ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य भगवान भूत अधिपति भूतेश्वर भगवान शिव की कृपा से, करुणा सागर शंकर की दया से, ओगड़दानी की कृपा से प्राप्त हुआ है। आस्था चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता भाई बहन इस पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, श्रावण का ये पावन महीना बाबा विश्वनाथ की कृपा, दया, करुणा सागर की कृपा, जो बाबा ने ये पावन मौका, अवसर अपन सभी को प्रदान किया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे पिता पूर्वज सार्थक हैं, स्वर्गीय श्री नारूजी बोंडे, जिनकी स्मृति में श्रीमती निर्मला जी बोंडे इस पावन शिव महापुराण की कथा को ऑनलाइन करवाकर संपूर्ण विश्व का कल्याण कर रहे हैं। बहुरानी श्रीमती सोनम जी बोंडे और विजय जी बोंडे जी को मैं साधुवाद देता हूँ, जो छिंदवाड़ा से इस पावन शिव महापुराण की कथा को करवाकर संपूर्ण जगत का कल्याण कर रहे हैं। बहुत कठिन है मानव का शरीर, और मनुष्य के शरीर के साथ में कठिन है भगवान का भजन, शिव का स्मरण। और यदि परमात्मा ने अगर मनुष्य की देह अगर देवी दी है, तो उस देह के साथ में शिव का भजन होना बहुत जरूरी है। इसको बढ़ाने की जगह इन दोनों को बढ़ाइए। शिव का भजन होना बहुत जरूरी है। पहले भी कहा, बार बार एक ही बात फिर कह रहे हैं, श्वास रूपी शिव इस शरीर में है तो समझ लो कि ये शरीर है, और श्वास रूपी शिव अगर निकल गया, श्वास रूपी शिव चले गया, तो केवल शरीर नहीं रहता, शव रह जाता। और उस शव की कोई महत्वता नहीं। अंतिम बिंदु ही उसका बस यही है कि उसको ले जाकर फिर शमशान में आग लगा दी जाए, भस्म कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, शमशान में ले जाकर उसको जला दिया जाए। फिर अंतिम बिंदु बस केवल वही है। कोई कह रहा था कि आज मित्रता दिवस है। फ्रेंडशिप डे है, मित्रता दिवस। पर दुनिया में यदि सबसे अच्छा कोई मित्र है, दुनिया का सबसे श्रेष्ठतम अच्छा यदि कोई मित्र है, तो वो केवल एक है, हमारा दुख।
दुख से जोरदार कोई मित्र हो ही नहीं सकता, क्योंकि दुख रूपी मित्र जब हमारे करीब में रहता है ना, तो हमको हर पल, हर घड़ी, हर क्षण मेरे शंकर की याद दिलाता रहता है। ऐसा मित्र कहीं मिलेगा क्या? मित्र वो जो दुख की घड़ी में परमात्मा को नजदीक ले जाए। दुख की घड़ी में ईश्वर जब याद आ रहा हो, दुख की घड़ी में जब परमात्मा याद आ रहा हो, दुख की घड़ी में जब भगवान याद आ रहा हो, तो वही श्रेष्ठ मित्र। और हमारा जो दुख है, हमारा जो दुख है, वो दुख हमको परमात्मा के करीब ले जाकर उसकी सेवा करना, उसकी अर्चना करना, उसकी चाकरी करना, उससे निवेदन करना, अभिषेक करना, पूजन करना, भगवान की भक्ति को धारण करना, स्मरण करना, ये वो दुख है जो हमको नजदीक ले जा रहा है। ईश्वर के करीब ले जाने वाला, ईश्वर के पास ले जाने वाला केवल एक दुख है। उसके सिवाय कोई परमात्मा के पास लेकर भी अगर चले गया तो मन उचिष्ट होकर वापिस आ जाएगा। पर यदि दुख एक बार परमात्मा के करीब अगर लेकर गया है तो फिर वो सुख का भान अवश्य करा देगा, फिर वो सुख का स्मरण अवश्य कराएगा। साठ हजार काकाओं का 60,000 काका जब शांत हो गए तो भागीरथ महाराज उस दुख को देखकर कि 60,000 काका शांत हो गए, उनके उद्धार के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। कभी कभी जगहित के साथ में आप अपनी आत्मा के कल्याण के लिए भी तो विचार करिए। जगहित के साथ में कभी कभी अपने भीतर का भी विचार करिए कि मेरा कल्याण कैसे, जिससे इस जीवन को सुख का आनंद प्राप्त हो। वो कहते ना, भगवान मेरे इस जीवन का कल्याण ना जाने कब होगा, जिससे सुख शांति मिला करती वह ज्ञान ना जाने कब होगा, वह ज्ञान ना जाने कब होगा, जिससे इस आत्मा को सुख मिले, जिससे इस आत्मा को शांति मिले। हम केवल शरीर के सुख की बात कर रहे हैं। ऐसी का रूम मिल जाए, डनलप का गद्दा मिल जाए, खूब खाने के लिए चकाचक मिल जाए, तो ये शरीर का सुख है, ये इंद्रियों का सुख है। और इस सुख में जो आनंद नहीं है, इस सुख में कुछ फल नहीं है, इस सुख में कोई आनंद की अनुभूति नहीं है। सुख भीतर का हो। एक राजा ने एक सेवक को रखा और सेवक को रखकर कहा कि जाओ। अब सेवक तो था पर सुंदरता नहीं थी उसमें, बहुत ज्यादा कोई सुंदरता उस सेवक में नहीं है। तो राजा ने उसको कहा ठीक है, अब किसी के कहने पर रख लिया कि अच्छा है, ईमानदार है, अब उसको रखा, पर उसमें कोई सुंदरता का भाव नहीं था। राजा ने फिर भी उसको रखा और रखने के बाद कहा जाओ, आज हमको प्यास लग रही, जरा सा पानी लेकर तो आवा। सेवक गया, सोने के कलश में, सोने के गिलास में, सोने के पात्र में जल लेकर आ गया।
और सोने के पात्र में जब वो जल लेकर आया, सोने के पात्र में जब जल लेकर आता है और राजा को दिया, तो राजा ने उस सोने के पात्र का जल जैसे ही मुख में लिया, लेते ही राजा ने उसका कुल्ला कर दिया, उसको थूक दिया। सोने के पात्र का जो जल था, राजा ने उसको थूक दिया। और राजा ने उस सोने के पात्र के जल को जब थूका तो दूसरा सेवक वहीं पास में खड़ा हुआ था, उसने पूछ लिया, महाराज क्या हुआ आपको, आपने ये जल क्यों थूका, किस लिए थूका? राजा कहते हैं इसमें इतनी बुद्धि नहीं, इतना विवेक नहीं। एक तो गर्मी पड़ रही इतनी तेज, और ऊपर से ये जल भी लाया तो गर्म जल लेकर आया। सेवक कहता है, महाराज जब सोने के पात्र में जल आएगा तो वो तो गर्म रहेगा ही ना। आपको अगर जल पीना ही है, आपको अगर जल धारण ही करना है, ग्रहण ही करना है, आचमन ही करना है, तो सेवक को फिर दूसरे सेवक ने कहा, जाओ अब तुम जो है शीतल जल लेकर आओ। उसने पूछा, शीतल जल तो मट्टी के पात्र में आएगा। और मट्टी के पात्र में अगर शीतल जल आएगा, और मैं मट्टी के पात्र में शीतल जल लेकर आ गया, और वो शीतल जल मैंने मट्टी के पात्र में अगर राजा को दिया, शीतल जल अगर मैंने मट्टी के पात्र में राजा को प्रदान किया, तो राजा का अपमान नहीं होगा? फिर राजा का भी तो अपमान हो सकता है। सेवक ने कहा, नहीं जाओ राजा के लिए शीतल जल लेकर आओ। सेवक ने सेवक की बात मानकर और मट्टी का पात्र लेकर गए, और मट्टी के पात्र में जल लेकर आए, और उस जल को लाकर दिया। राजा ने पिया, कंठ को थोड़ी शीतलता प्राप्त हुई। कंठ को थोड़ी शांति प्राप्त हुई, शीतलता प्राप्त हुई। अब विचार करिएगा जरा, हृदय चित्त में उतारिएगा, सोने के पात्र में भी वही जल था और मट्टी के पात्र में भी वही जल था। सोने के पात्र में भी वही जल है और मट्टी के पात्र में भी वही जल है। बस अंतर इतना है कि सोने के पात्र का जल थोड़ा तप गया था, गर्म हो गया था, और मट्टी के पात्र का जो जल था वो शीतल हो गया था। पात्र वही, स्वर्ण में थोड़ा सा गर्म हो गया, मट्टी में थोड़ा शीतल हो गया। बस वही चित्तवृत्ति कह रही है कि जल वही है, भगवान वही है। उस परमात्मा को पाने के लिए कोई मट्टी का भी पात्र होगा, कोई स्वर्ण का भी पात्र होगा। उसी परमात्मा को पाने के लिए कहीं मट्टी का पात्र है, कहीं सोने का पात्र है। अब बस ग्रहण करने वाला चाहिए कि वो ग्रहण कैसे करता है, ग्रहण करने वाला चाहिए कि उसको सुख का भान कैसे होता है। ग्रहण करने वाला उसको कैसे ग्रहण कर रहा है, उसको किस प्रकार से ग्रहण कर रहा है, ये उसके ऊपर है। हमको भी पात्र बनना है। जल तो परमात्मा है ही, जल तो परमात्मा है, हम कैसे पात्र बन सकते हैं? अगर बहुत सारा वैभव पाकर, बहुत सारा धन पाकर, बहुत सारा दौलत पाकर, बहुत सारी संपदा पाकर, बहुत सारा सुख पाकर, बहुत सारा धन एकत्रित कर कर हम सोचें कि परमात्मा हमको प्राप्त हो जाए, और हम परमात्मा को प्राप्त कर कर कहीं संसार सागर में, कहीं सब जगह सृष्टि में अपना ही तत्व एकत्रित कर कर दिखा दें, तो वो श्रेष्ठता नहीं। उसमें कोई सुख का भान नहीं है, उसमें कोई आनंद का भान नहीं है, उसमें कोई रस का भान नहीं है हमारा। बस शीतलता का भाव रखना है,
तो मट्टी के पात्र जैसे स्वयं को शीतल रखना पड़ेगा, स्वयं को शीतल। और स्वयं की जब शीतलता, स्वयं का शीतलता का भाव जब प्रकट होगा तो परमात्मा को फिर पाने में देरी नहीं लगेगी, फिर परमात्मा को पाने में देरी नहीं लगेगी। वो कहते हैं ना, महादानी महाकल्याणी, महादानी महाकल्याणी नाम तुम्हारा है। जय शंभो जय जय शंभो, जय शंभो जय शंभो जय जय शंभो, 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 जय शंभो जय जय शंभो। महादानी महाकल्याणी, महाकाली मां कल्याणी, महादानी महाकल्याणी, महाकाली मां कल्याणी नाम तुम्हारा है। जय शंभो जय शंभो जय जय शंभो, जय शंभो जय शंभो, जय शंभो जय जय शंभो। वाद्य यंत्रों की आवाज कम करिए थोड़ा और आवाज सेटिंग करिए। जय शंभो जय जय शंभो, जय शंभो जय जय शंभो। आओ। महाकाली महाकल्याणी, महादानी महाकल्याणी, महादानी महाकल्याणी ओ नाम तुम्हारा है। जय शंभो जय जय शंभो, 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 जय शंभो जय जय शंभो।
जय शंभो जय शंभो जय जय शंभो। भगवान शिव की कथा कह रही है, शंकर का अनुमोदन कर रहा है, शिव महापुराण कह रही है, शंकर की कथा कह रही है कि जीवन में मानव का जो शरीर है आप स्वर्ण जैसा बनाएंगे। पानी वही है, राम वही है, कृष्ण वही है, शिव वही है। आप चाहे मट्टी का बनाए, चाहे आप स्वर्ण का बनाए। मंत्र जाप, स्मरण, नाम जपना, ये सब परमात्मा का क्रम वही की वही है। बस आपके जीवन में आप कैसे उतार रहे हो, आपके जीवन में आप कैसे साध रहे हो, ये आपके ऊपर है। भागीरथ बाबा ने विचार करा कि 60,000 काकाओं का ढेर है, ये राख का जो ढेर बना हुआ है, ये 60,000 जो राख के ढेर बने हैं, ये कोई साधारण है क्या? मेरे पूर्वज जो चले गए उनको कम से कम सुख का भान तो हो जाए, उनकी मुक्ति तो हो जाए, उनका मोक्ष तो मिल जाए। कैसे भी मिले, किसी भी तरह प्राप्त हो, पर उनको मोक्ष मिल जाए, उनकी मुक्ति हो जाए। अब मोक्ष मिले तो मिले कैसे, मुक्ति मिले तो मूल्य कैसे, किस प्रकार से प्राप्त हो? तब भागीरथ जी ने जो पूर्वज करते करते आए थे, गंगा को बुलाने का प्रयास वही किया। एक किसी ने प्रश्न किया है, बड़ा सुंदर प्रश्न है कि राजा सगर के 60,000 पुत्र जो हुए और जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ के अश्व को ढूंढना चाहा और वो अश्वमेध यज्ञ का अश्व ढूंढ ढूंढ कर चले गए, आखिरी में कपिल बाबा के आश्रम में पहुंचकर राख का ढेर बन गए। तो ये 60,000 जो राख का ढेर बने हुए हैं, राजा सगर के पुत्र, ये कैसे प्रकट हुए? इनके जन्म का कारण क्या था? महाराज, महाभारत के अंतर्गत स्पष्ट किया गया, राजा सूर्यवंश की कथा में स्पष्ट किया गया कि राजा सगर की 2 धर्मपत्नियां थी। कितनी पत्नियां हैं? 2। और केवल राजा सगर के लिए ही नहीं कहा। अगर आप श्रीमद् भागवत कथा को उठाकर देखेंगे तो उत्तानपाद की भी 2 धर्मपत्नियों का वर्णन आता है, सुनीति और सुरुचि। एक नीति का मार्ग प्रशस्त करती है, एक रुचि का मार्ग प्रशस्त करती है। एक नीति को दर्शाती है, एक रुचि को दर्शाती है। और केवल उत्तानपाद की 2 पत्नियां नहीं, राजा सगर की 2 पत्नियां नहीं, संसार में जितने मानव जन्म लेते हैं, मनुष्य जिनका जन्म होता है, उनकी भी 2 ही पत्नियों का स्मरण, अर्थात 2 आकांक्षा, 2 इच्छा, 2 मन का प्रमाण यह शास्त्र देता है। राजा सगर की 2 पत्नियां थीं, उत्तानपाद की 2 पत्नियां थीं। संसार सागर में जन्म लेने वाला मनुष्य की भी 2 इच्छाएं, 2 आकांक्षाएं, 2 मन, 2 चित्त, 2 वृत्ति रहती। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितना फेसबुक यूट्यूब पर आप कथा श्रवण कर रहे हैं, आपकी भी 2 इच्छा, 2 आकांक्षा, 2 मन, 2 चित्त, 2 वृत्ति। एक मन कहेगा चलो कथा चालू होने वाली है, टीवी चालू कर लो। दूसरा मन कहेगा रुक जाओ अभी, तो 2 बजने में देरी है, जब तक 1 कप चाय बना लो।
नीति का मन कहता है कि कथा चालू कर लो, रुचि का मन कहता है कि थोड़ा रुक जाओ। नीति का मन कहता है कि सत्संग में चलो, नीति का मन कहता है कि कथा श्रवण कर लो, थोड़ी देर जरा मोबाइल लेकर बैठ जाए, तो दूसरी चीज ना चलाएं, हम व्हाट्सएप वगैरह नहीं चलाएं, फेसबुक पर आदि जो चीजें नहीं देखें। हम अगर देखें तो भगवान की चर्चा ही देखें, भगवत कथा ही देखें, भगवत स्मरण ही देखें। एक नीति का पथ है, एक रुचि का पथ है। नीति परमात्मा की ओर लेकर जा रही है, रुचि संसार की ओर लेकर जा रही है। सगर की भी 2 धर्म पत्नियां, राजा सगर, एक का नाम है कौशी, दूसरी का नाम है सुमति। एक कौशिकी है, दूसरी सुमति है। उत्तानपाद की भी 2 धर्म पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। नीति और रुचि से वर्णन किया गया ध्रुव जी महाराज की कथा में, नीति और रुचि से, और यहां कौशिकी और सुमति से वर्णन किया गया। कौशिकी के गर्भ से संतान नहीं हुई, तब सुमति से विवाह किया गया। देखिए कितना सुंदर प्रसंग कहा गया है शिव महापुराण में कि मान लो, फिर वही वाली बात आ गई जो पहले कहा था कि एक से तलाक ले लिया, मान लो कि हमारी इससे नहीं बन रही और हमने इससे तलाक ले लिया, तो क्या ये जरूरी है कि आपने जिससे तलाक लिया और तलाक लेने के बाद फिर दूसरी बार विवाह करोगे तो अच्छा ही मिलेगा? ललाट पर भाग्य में जो लिख दिया गया है उसको कोई मिटा सकता नहीं है। बस इतना जरूर है कि कर्म का भोग मनुष्य जो भोगे वो प्रसन्न चित्त में भोगता रहे। तो परमात्मा भी कहता है कि दुख भोगते भोगते भी तेरे चेहरे पर अगर प्रसन्नता रहती है तो परमात्मा भी कहता है कि अब इसको दुख मत देना, क्योंकि दुख में भी मुस्कुरा रहा है। इसलिए परमात्मा भी दुख नहीं देता, फिर भगवान दुख प्रदान नहीं करता। अरे मीराबाई को जहर का प्याला दे दिया और मीरा बड़ी प्रसन्न होकर जहर के प्याले को लेकर बड़ी मुस्कुराती हुई नाचती गाती भगवान के चरणों में जाकर वो जहर का प्याला रखकर भगवान से कहती है, गिरधर गोपाला बड़ी सुंदर खीर बनाई है घर के लोगों ने, लो खा लो। अब उसको नहीं मालूम कि जहर का प्याला है, आप पा लीजिए। सांप का पिटारा भेजा और कहकर भेजा कि इसमें फूल की माला है भगवान के लिए, ले जा। क्योंकि सबको मालूम था सवेरे सवेरे जब फूल की माला निकालेगी और भगवान को पिनाएगी तो मीराबाई को जैसे ही निकालेगी वैसे ही सांप डस लेगा। सांप डसा और ये मर जाएगी, सर पर डसा और मरी, मृत्यु इसकी निश्चित हो जाएगी। सर्प के डसने से वो मर जाएगी। शिव महापुराण की कथा को जब प्रारंभ करते हैं तो आपको उसके महत्व में श्रवण कराया जाता है कि 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति का मोक्ष नहीं होता। पहला पानी में डूबकर मरा हुआ, दूसरा सर्प के डसे से मरा हुआ और तीसरा स्त्री के हाथ से, नारी के हाथ से मरा हुआ। 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं है, 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को सुख का अनुभव नहीं है, 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति की गति नहीं है। अगर वो 3 तरह से किसी भी, चाहे वो पानी में डूबकर मरा हुआ हो, चाहे वो सर्प के डसे से मरा हुआ हो, चाहे वो नारी के हाथ से, स्त्री के हाथ से मरा हुआ हो, तो अर्थात उसकी गति का सुख नहीं होगा।